मुल्ला मुनीर क्या कह रहे हैं? We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. हमेशा कहता था कि जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं इस तरह तो सिगरेटों और पान का खोखा नहीं चलता चीमा साहब। तकरीर जो थी उसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बनी हुई है। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो टू नेशन थ्योरी बताई गई वही जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। जाहिर है आपकी गुफ्तगू पर उनकी क्लैप और वाह वाह और दादो तहसीन के वो डोंगरे जो लगातार बरसाए जा रहे थे। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मुसलमानों को बताया है कि अपने पूर्वजों को याद करो जिन्होंने बताया था कि हम हिंदुओं से अलग हैं। अब देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। एक मजाक बन चुके हैं आप दुनिया के लिए, तो फिर उसकी सजा आप भुगतेंगे। आपने जब इंटरनली चंद लौंडे लपाड़े कंट्रोल ना हो तो उन लोगों को किस तरह कंट्रोल करेंगे जिनके पास $7 बिलियन का अमेरिकन असला मौजूद है, जिनके पास नाइट गॉगल्स मौजूद हैं, और उसके बाद आपको मारते हैं और आपको पता है वो आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले। हमारे और इंडिया का, वैसे तो इंडिया से हमने क्या मुवाजना करना, वो कहां चले गए, हम कहां चले गए। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल क्लास नैरेटिव जनरेट करती है पाकिस्तान के ऊपर और वहां से नैरेटिव आता है। पाकिस्तान के अंदर फौज नैरेटिव क्रिएट करती है। इंडिया की फौज साइलेंट रहती है, वो उस तरह नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। सो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो बातें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की हैं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे काफ़ी देर हो गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ऐसी बातें सुने, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी साहब और जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह साहब इनके मुंह से सुनूंगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो लार्जली ऐसी बातें नहीं करते। अब वो करते होते थे जब कभी ऑपोजिशन में हो, आवाम का खून गरमाना हो, इस तरह की चीज़ें हो तो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, ऐसा चीज़ वो नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जुगुलर वेन थी और है, इट मीन्स कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं करता, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। सो ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। इट मीन्स कि दोनों तरफ से सख्ती है। अमित शाह की तरफ से है कि जी हम मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। यानी कि अमित शाह कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। अब जाहिर बात है बहुत सारे पाकिस्तानी उसके ऊपर सवाल करते हैं कि वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं या जो हिंदू हैं वो जिस अंदाज से एक फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा की जा रही है, क्या ये फ्रिक्शन यहाँ भी लेके आई जाएगी? जाहिर बात है सवाल तो इसमें आएंगे। बहरहाल आर्मी चीफ की तकरीर बड़ी इंटरेस्टिंग थी बाय द वे। नॉर्मली पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसी तकरीर नहीं करते। आई हैव नॉट हर्ड जनरल बाजवा टॉकिंग लाइक दिस। वो बड़ी स्क्रिप्टेड स्पीच करते थे। इनकी भी स्क्रिप्टेड थी लेकिन एक और अंदाज में थी। और वो क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खिताब कर रहे थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर इमरान खान ने कब्ज़ा किया हुआ है। इमरान खान ने बेसिकली ये सारी तकरीर करने का मकसद ये था, ये सारे नैरेटिव फैलाने का मकसद ये था कि इमरान खान ने बेसिकली फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई, जनरल आसिम मुनीर उस मुहिम को ठीक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि वो कहते हैं जी बलूचिस्तान में 1500 दहशतगर्द हैं। वो कहते हैं जी इंडिया के पास 1.3 मिलियन फौज है and 1.3 million फौज with all their military capability, they cannot intimidate Pakistan. How come these 1500 people they can intimidate the फौज and the army and the nation? How can? सो ये 1500 बंदा हमें इंटीमिडेट कर सकता है और वो 13 लाख हमें इंटीमिडेट जो आज तक नहीं कर सका। तो जनरल आसिम मुनीर ने बेसिकली जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक मोमेंटम चला है जिसमें ये कहा गया जनाब के
वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, दहशतगर्दी है वो तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और BLA ने भी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन ईरान के अंदर 8 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया, दैट इज़ देयर, वो नज़र आ रहा है आपको, वो आपके सामने है, ठीक है जी। सो ये वो उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, दिस है दैट है, जो चलता है। सो ये बात भारत को भी समझ आ गई है दैट द इनकम्बेंट आर्मी चीफ इज़ नॉट लाइक जनरल बाजवा और नॉट लाइक द प्रीवियस आर्मी चीफ, बिकॉज प्रीवियस आर्मी चीफ कहता था मैंने मोदी से बात करनी है, मैंने डायलॉग करना, अमित शाह के साथ राब्ते उसने उनके खुले हुए थे। और मुझे ये बात बड़े सीनियर बंदे किसी ने बताई थी, आई एम प्रीव्यू टू दिस इंफॉर्मेशन। व्हेन जनरल बाजवा वाज टॉकिंग टू इंडिया, रिमेंबर वन थिंग, द कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन Prime Minister Modi, Amit Shah and NSA Doval from Indian side, and Dr. Jaishankar was not part of that. This is what a Pakistani version is. I spoke to a person who has been privy to the conversation, who has been in conversation. अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, I don't want to name the person. लेकिन on Pakistani side, it was Prime Minister, it was Army Chief, and there was another person, I think DGIS है, ये 3 लोग थे, ठीक है। तो जाहिर बात है इन 3 में से मेरी किसी से कोई बात हुई तो, एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो। दूसरी ये कि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में फंसा हुआ है, इकोनॉमी हमारी खराब है, फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, लेकिन हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि हमने 2 नेशन थ्योरी जो थी उस पर काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी। चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या हम उसको चला पाए? क्या हम उसे संभाल पाए? या हमने कुछ उसको इस काबिल बनाया कि दुनिया हमारी तरफ देखे और सोचे कि जी इनके साथ कोई काम भी करना चाहिए? दुनिया हमारी तरफ देखती है, लेकिन वो ऐसे देखती है कि भाई इन लोगों से पीछा छुटा रहे तो ही अच्छा है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ, जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बयान सुर्खियों में है। मुनीर ने बुधवार को इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंस में बोलते हुए 2 नेशन थ्योरी, भारतीय सेना, कश्मीर और हिंदुओं पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जुगुलर वेन यानी कि गले की नस है। कश्मीर पर आक्रामक बयानबाजी पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अफसरों के लिए मुद्दों से ध्यान हटाने की तरकीब रही। पाकिस्तानी नेता घरेलू मुद्दों में घिरने पर कश्मीर का इस्तेमाल करते रहे हैं। दोस्तों, मुनीर भी इस समय बलूचिस्तान में बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनके बयान को सेना की गिरती छवि को संभालने की कोशिश की तरह देखा गया है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म से पूरी तरह से अलग हैं। रीति रिवाज हो चाहे परंपराएं, हम सब तरह से भिन्न हैं। उनका यह मानना है कि जो पाकिस्तान पहले भारत में था वह भारत से अलग होने के बाद पूरी तरह से अलग हो चुका है और उनकी सारी परंपराएं अलग हो चुकी हैं।